नाज़रीन, आज हमारे साथ या ज़हरा चैनल में आपके रूबरू और आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनकरीब एक क्विज़ बिनाम एक कदम इस्लाह की जानिब कि जो इमाम ज़माना यूथ विंग बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम जिसका इनेकाद किया जा रहा है, उसी सिलसिले की यानी जो सूबाई सतह पर मुसाबिका हो रहा है, उसी सिलसिले की ये तीसरी कड़ी है। उसके चंद शराइत, उसके चंद कंडीशंस और इल्मी क्विज़ के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें जो आपके सामने बयान करेंगे। तो लिहाजा इमाम ज़माना यूथ विंग के सदर मोहतरम जनाब अब इरफान साहब और हमारे फरमान साहब आपकी खिदमत में हैं। और आज के हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान हैं हुज्जत इस्लाम अल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मीर क़ाइम अब्बास साहब क़िबला। आपका भी इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। इरफान साहब और फरमान साहब, आप दोनों का भी इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। तो आइए मैं बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा जनाब फरमान साहब से कि जो आपके क्विज़ के शराइत है, कंडीशंस हैं, आप मुसाबक़े में शिरकत करने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं ज़हरा चैनल के ज़रिए से, तो आप दे सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहतरम उलमाए किराम, हाज़रीन, नाज़रीन और नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ यूथ विंग ज़ेर निगरानी इदारा फ़ैज़ुल इस्लाम नीलसंद्रा की जानिब से तीसरे सालाना कर्नाटका सूबाई सतह पे जो क्विज़ का एहतमाम किया जा रहा है, उसके बनिस्बत चंद मालूमात आपके अज़हान के तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप हज़रात जानते हैं और आप इस बात के शाहिद हैं कि 2022 में पहली बार यानी कर्नाटक के सूबाई सतह पर कर्नाटक की जो तारीख़ है उसमें सूबाई सतह पे पहली बार इतना बड़ा एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर सूबे के हर गांव के इसमें नुमाइंदगी हुई, हर आदमी ने इसमें शिरकत की, खुसूसन नौजवानों ने। तकरीबन 300 से 400 पार्टिसिपेंट्स हर साल पिछले गुज़िश्ता 2 साल से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं माशाअल्लाह। और पहले साल का हमारी किताब थी इरफ़ान मुंतज़र, जिसमें पूरी की पूरी किताब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की निस्बत से सब पूरे डिटेल्स उसी में थे। तो सभी उसमें एक पहले साल इसमें एक ये डिफरेंट था कि किताब के अलावा भी हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम में 5 सवालात अलग से किए थे। लेकिन गुज़श्ता साल यानी 2023 में किताब गंजे मारिफ, जिसमें ये किताब जो है सवाल व जवाब के शक्ल में थी और तकरीबन 600 सवाल कि जिसके सवाल व जवाब की शक्ल में इस किताब को जो है इजरा किया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी बहुत से मोमिनीन नौजवानों ने इसमें शिरकत की। इसी तरह इस साल यानी तीसरे साल 2024 में किताब है नाम एक कदम इस्लाह की जानिब। किताब का मफ़हूम है अखलाक़ियात और चंद चुनिंदा तकरीबन 140 चुनिंदा कलिमात ख़िसार नहजुल बलागा से। मैंने जैसे कि अपने सरनामा कलाम में आयत जो इरशाद फरमाई, तो उसमें खुदावंद ताला इरशाद फरमा रहा है कि ए रसूल, हमने तुमको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले आके तबलीग शुरू नहीं की, तो उन्होंने अपने किरदार से, अपने अखलाक से बद्दू अरब के बीच में अपने सिफ़ात को जो है रोशन किया और उसको तस्लीम बद्दू लोगों ने किया। तो लिहाजा इस आयत की तिलावत का गरज़ ये था कि ये जो किताब है अखलाक़ियात और कलिमात ख़िसार, तो
जब हम ये कहते हैं कि हम ये दम भरते हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, रसूल अल्लाह के चाहने वाले हैं, तो हमारे अखलाक कैसे होना चाहिए। तो ये किताब मतन की शक्ल में है, टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, कि जिसको बहुत ही आसान किताब है। तो इंशाल्लाह आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे और आपके इल्म में इजाफ़े का बाइस बने। तो बहुत ही मुख्तसर 2-3 मिनट में मैं आपके सामने ये शराइत बयान करूँगा। जैसे कि आपको पता है ये कर्नाटका सूबाई लेवल पे है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कर्नाटक में जो लोग मकाम पजीर हैं बस उन्हीं के लिए ये कंपटीशन है। और हर साल की तरह 2 ग्रुप रहेंगी, 14 साल के ऊपर, एक जनाना में एक मर्दाना। और 2022 यानी कि जो पहला साल था उसके जो विनर्स हैं उनको हमने इस साल शिरकत का ओपन रखा है कि वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता साल के यानी दूसरे साल के जो विनर्स हैं उनको इस बार रद्द किया गया है। इंशाअल्लाह अगले साल वो हिस्सा ले सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है तकरीबन 3-4 दिन से सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये जो किताबचा जो है PDF की शक्ल में और फॉर्म भी जो गूगल लिंक की शक्ल में सर्कुलेट हो रहा है। गुज़श्ता 2 साल के अपने तजुर्बात से हमने ये डिसाइड किया कि इस साल पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो डिजिटल तरीक़े से लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि किसी भी कस्बे में, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान में सभी उलमा सभी कॉम्पिटिशन्स, दौरे कुरान ख़ानी और एग्ज़ाम्स में बिज़ी होते हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि इसके लिए सेपरेटली बुक इशू करे और जो है एप्लीकेशन इशू करे, उसको जमा करे, उसको एक लिस्ट बनाए। ये सब नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने इस साल ये कोशिश की है कि डिजिटल तरीक़े से 100% ये पूरा जो भी सब्तनाम का प्रोग्राम है और किताब भी जो नश्र हुई है, जो पख्श हुई है ग्रुप्स में, तो इससे आप इस्तेफ़ादा करें। लिहाजा सभी ग्रुप्स में जो लिंक दी गई है गूगल फॉर्म की और किताबचे, एक रोमन उर्दू एक उर्दू सेपरेट अब ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए गए हैं। तो जिन लोगों को नहीं मिली है तो आगे फॉरवर्ड करें। और इस ख़ासकर आज के इस प्रोग्राम में बैठने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों तक अभी तक इसके बारे में तफसीलात नहीं पहुंची हैं और सिर्फ़ अब तक तकरीबन 50 लोगों ने ही जो सब्तनाम किया है और उनमें से तकरीबन 24 या 25 लोगों ने ही जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भरी है। आपके गोशगुजारी कर दूं कि सिर्फ़ सब्तनाम तब आपका वैलिड होगा जब आप फ़ीस पे करके आप जो नंबर दिया गया है एप्लीकेशन में उसको आप फॉरवर्ड करें, तब जाके एक तफसील से प्रॉपर उसका वैलिडेशन होगा। तो लिहाजा जिन लोगों ने सब्तनाम किया है फॉर्म की शक्ल में और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे नहीं की है, उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द कर दें। और चूँकि ताख़ीर हुई है लोगों में इस मालूमात को पहुँचने के लिए, तो हमने ये इमाम ज़माना यूथ विंग ने ये डिसाइड किया कि सब्तनाम की जो पहले हमने कहा था कि 5 रमज़ान मुबारक को यानी बरोज़े हफ़्ता आखिरी तारीख़ होगी, हमने और 3 दिन का इजाफ़ा किया है, यानी 8 रमज़ान मुबारक तक आप सब्तनाम कर सकते हैं बरोज़े मंगल। तो इसके अलावा किताब का तो हमने कह दिया ऑलरेडी। तो दूसरी बात ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो जैसे गुज़िश्ता 2 सालों में होता आया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम 15 रमज़ान मुबारक को यानी 26 मार्च बरोज़े मंगल को 3 बजे अपने अपने इलाक़ों में बैक वक्त हर इलाक़े में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो भी टॉपर्स रहेंगे उनको एक दिन बाद यानी 17 रमज़ान मुबारक को यहाँ पे लेडीज़ को बाबी अली में दोपहर 3 बजे इनका फ़ाइनल ओरल क्विज़ होगा और जेंट्स के लिए बाद इफ्तार यानी तकरीबन 8 बजे मस्जिद इमाम अल ख़ाइम में जेंट्स के लिए जो फ़ाइनल ओरल क्विज़ होगा।
तो इंशाअल्लाह आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर हमारे और आपके इल्म में इजाफ़े का बाइस बने। और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे जो मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें नंबर दिए गए हैं। किताब के तालीफ़ व तसनीफ़ करदा मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मीर आज़म अली जाफ़री साहब, प्रिंसिपल मदरसे फैज़ुल इस्लाम, और जनाब मीर इरफ़ान हैदर अबुल और मीर फरमान अली, ये 3 नंबर दिए गए हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम हाज़िर हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान तुम जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया जनाब फरमान साहब। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना माशाल्लाह मुफस्सल, और मैं भी आपसे गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन और मोमिनात इस मुसाबक़े में शिरकत करें, किताब पढ़ें, क्योंकि किताब जैसा कि मौसूफ़ ने कहा अखलाक़ियात पर मबनी है। हम अपने अखलाक को भी, जैसा कि इस उन्वान ही इस प्रोग्राम का है, रूहानी सुफ़रा, जिसमें हम अपने रूह को और अपने नफ्स की तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए ये किताब भी किसी न किसी हद तक कारगर साबित हो सकती है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब इरफ़ान साहब का, जनाब फरमान साहब का, कि आप आए और अपने मुसाबक़े और इल्मी मुसाबक़े के मुताल्लिक़ जो बातें बयान की। इंशाअल्लाह ज़रूर इसके ऊपर मोमिनीन अमल करेंगे, और जो कुछ भी प्रॉब्लम मुश्किलात हैं तो जो नंबर दिए गए हैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर आप राबिता कर सकते हैं इंशाअल्लाह।